चैप्टर 5 कॉलेज का पहला दिन। थोड़ी देर बाद राजकुमारी की पलकों में हलचल हुई। उसकी आंखें धुंधली सी खुलीं और उसने खुद को घास पर लेटा हुआ पाया। धीरे धीरे उसके होश लौटने लगे और उसने देखा कि उसके चारों तरफ सेनापति, सिपाही और गांव वाले खड़े थे। पर उसकी नजरें किसी खास शख्स को ढूंढ रही थीं, वह जिसने उसकी जान बचाई थी। सेनापति उसकी चिंता भांपते हुए झुका और पूछा, योर हाइनेस, आप किसी को ढूंढ रही हैं? राजकुमारी की आवाज अब भी हल्की और कमजोर थी, पर उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। हाँ, वो लड़का जिसने मुझे राक्षसों से बचाया था। वो कहाँ है? सेनापति का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप पर राक्षसों ने हमला किया था? क्या उस वक्त यहां राक्षस थे? राजकुमारी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो लड़का, उसने मुझे बचा लिया। अगर वो नहीं होता तो शायद। उसकी आवाज अचानक थम गई। उसकी चुप्पी में छिपी खौफ को सेनापति और बाकी सभी ने महसूस किया। तभी एक सिपाही धीरे से बोला, योर हाइनेस, मैंने उसे देखा था। उसने काले रंग का मास्क पहना हुआ था और आपको अपनी बाहों में उठाकर यहां लाया था। राजकुमारी की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक लौट आई। तुमने उसे देखा? उसने उत्सुकता से पूछा। जी, योर हाइनेस, सिपाही ने सिर झुकाकर जवाब दिया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे, वह गायब हो चुका था। गायब? राजकुमारी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सिपाही ने संकोच करते हुए कहा, वो वहां नहीं था। शायद जंगल में कहीं छिप गया हो। राजकुमारी ने जंगल की गहरी छाया की ओर देखा। उसके मन में एक सवाल उठने लगा। कौन हो तुम? उसने मन ही मन सोचा। और मुझसे क्यों छिप रहे हो? सेनापति ने विनम्रता से कहा, योर हाइनेस, हमें वापस महल चलना चाहिए। राजकुमारी ने एक आखिरी बार जंगल की ओर देखा, जैसे उसकी धड़कनें उसे किसी गुप्त रहस्य की ओर खींच रही हों। फिर वह बग्गी की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी सोच अभी भी वहीं अटकी थी। जैसे ही बग्गी ने दूर जाना शुरू किया, झाड़ियों के पीछे से एक साया उठा। उसने जाते हुए काफिले की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, वन डे वील मीट अगेन। फिर उसने खुद को संभाला और अपनी असली दुनिया में लौट आया। 2 महीने बाद सुबह 7 बजे थे। राज बाथरूम के शीशे में खुद को देख रहा था। उसने नीली जीन्स और ग्रे टी शर्ट पहनी थी। उसकी कदकाठी उसे और भी खास बना रही थी। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। नॉट बैड, राज। आज कॉलेज में लड़कियां तुझ पर लट्टू होने वाली हैं, उसने खुद से कहा। उसने अपने बालों को ठीक किया और संतुष्ट होकर खुद को देखा। फिर वो अपने कदम कॉलेज की ओर बढ़ा लेता है। 1 घंटे बाद राज यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा था। चारों ओर के लोग उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कनों को संयमित करते हुए, और अपने कदम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा लिए। जैसे ही वह कॉलेज कैंपस के अंदर कदम रखता है, लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगती हैं। कितना हॉट है, एक लड़की अपनी ललचाई भरी आंखों से राज को देखते हुए बोली। हाँ यार, इसके जितना हॉट लड़का तो मैंने अभी तक नहीं देखा, दूसरी लड़की ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। उसकी आंखों में आकर्षण था। कहीं ये कोई मॉडल तो नहीं है? एक लड़का जलन भरी नजरों से राज को देखते हुए बोला। राज भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। जैसे ही वह अपनी क्लास में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अभी वह अपनी क्लास में ठीक से बैठा भी नहीं था कि तभी एक गुंडे जैसा दिखने वाला लड़का उसके पास आया और चिढ़ते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राज। अभी वह लड़का कुछ कहने ही वाला था कि मिस अनीता, जो कि इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, क्लास में कदम रखती हैं। उनकी एंट्री होते ही लड़का वापस अपनी टेबल पर बैठ जाता है। मिस अनीता नीली रंग की साड़ी में क्लास में एंटर करती हैं। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती हैं, उनकी उपस्थिति से पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। वह किसी खूबसूरत मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उनकी साड़ी की लहराती सिल्क और उसमें बंधी कढ़ाई ने उन्हें एक और भी आकर्षक रूप दे दिया था। क्लास के सारे लड़के एकटक मिस अनीता को देख रहे थे।
उनकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। राज भी उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। जैसे ही मिस अनीता क्लास में अटेंडेंस लेना शुरू करती है, तभी अंजलि एक खूबसूरत ड्रेस पहने क्लास के अंदर आती है। उसे देखकर क्लास के लड़के उत्साही नजरों से उसे देखने लगते हैं। अंजलि चारों ओर देखती है और जैसे ही उसकी नजर राज पर पड़ती है, वह बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे जाकर उसके पास बैठ जाती है। राज ने उसके आने पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अंजलि को राज के पास जाते देख क्लास के सभी लड़के उसे गुस्से से घूरने लगते हैं, जैसे वह कोई दुश्मन हो। यहां किसी और का ध्यान नहीं है, एक लड़के ने चिढ़ते हुए कहा। इसी बीच मिस अनीता की नजर भी राज पर पड़ती है। वह उसे देखकर एक पल के लिए उसकी नीली आंखों में खो जाती हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां राज के पास आती हैं और उससे उसका नंबर मांगने लगती हैं। कुछ लड़कियां तो उससे फ्लर्ट भी करने लगती हैं। हे हैंडसम, क्या तुम कल फ्री हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं, एक लड़की अपनी उंगलियों को राज के सीने पर फेरते हुए बोलती है। यह सब देखकर पास में खड़ी अंजलि का चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने गुस्से में सभी लड़कियों को धक्का देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा है। तुम में से किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अंजलि का गुस्सा देखकर राज चौंक गया। उसने अंजलि के गुस्से को शांत करने के लिए उसका हाथ थाम लिया और उसे क्लास से बाहर ले गया। चलो बाहर चलते हैं, उसने कहा। यू डोंट नीड टू वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वही दूसरी दुनिया में एक आलीशान राजमहल के एक बहुत बड़े कमरे में राजकुमारी राज को याद कर रही थी। उसके मन में उस लड़के की छवि बसी हुई थी जिसने उसे बचाया था। उसकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द था और उसकी सोच में एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ था। तभी वह अपने बिस्तर से उठी और अपनी एक दासी को आदेश दिया, सेनापति को बुलाओ। मुझे उस लड़के की और जानकारी चाहिए। कुछ ही देर बाद सेनापति कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन राजकुमारी की चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। क्या हमारी पूरी सेना का इस्तेमाल करके भी आप एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? राजकुमारी ने उत्तेजना में कहा। सेनापति ने झुककर जवाब दिया, माफ करें राजकुमारी, हमने शाही जादूगरों को भी उस लड़के का पता लगाने के लिए कह रखा है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। ऐसा बोलकर उसने सेनापति को जाने का आदेश दिया। सेनापति के जाने के बाद राजकुमारी ने खुद से कहा, लगता है अब हमें ही उसे ढूंढना होगा। मैं उसे अपने पास लाना चाहती हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।